व्यवस्था विवरण 18 मूसा के समान एक भविष्यवक्ता। व्यवस्था विवरण 18 से 3 मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो ये साबित करते हैं कि त्रिएक और एकेश्वरवाद के सिद्धांत झूठे हैं। आइए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले व्यवस्था विवरण 18 कहता है ये भविष्यवक्ता लोगों के बीच से भाई बंधु के समान होगा। व्यवस्था विवरण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच से और तेरे भाइयों में से मेरे समान एक भविष्यवक्ता को खड़ा करेगा। व्यवस्था विवरण दर्शाता है कि यह भविष्यवक्ता एक इजरायली है, स्वयं यहोवा नहीं। यहोवा भाई बंधु नहीं है। दूसरा बिंदु, यहोवा अपने वचन इस भविष्यवक्ता के मुंह में डालेगा, जिससे ये साबित होगा कि वे एक ही व्यक्ति नहीं है। व्यवस्था विवरण के 6:18 मैं अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा और वह उन्हें वो सब बताएगा जो मैं उसे आज्ञा दूंगा। ये भविष्यवक्ता जो यीशु है, यहोवा के वचनों को ग्रहण करता है और बोलता है, जिससे पता चलता है कि वे मूसा की तरह अलग अलग व्यक्ति है। यीशु यहोवा के लिए एक प्रवक्ता है। व्यवस्था विवरण 18 कहता है कि यह भविष्यवक्ता केवल वही बोलेगा जो यहोवा आज्ञा देगा, जिससे ये सिद्ध होगा कि वह यहोवा के अधीन है। यीशु सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन उससे बड़ा कोई है। ये बात यहोवा पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। साथ ही एक भविष्यवक्ता यहोवा की ओर से बोलता है। यदि यीशु यहोवा होता तो वह भविष्यवक्ता नहीं होता, बल्कि मुख्य स्रोत स्वयं यहोवा होता, जो भविष्यवक्ता की परिभाषा के विपरीत है। तीसरा बिंदु, भविष्यवक्ता की भूमिका यहोवा को सीधे सुनने से बचने के लिए दी गई थी। व्यवस्था विवरण 6:16 ही तुमने यहोवा से मांगा था, मुझे फिर से यहोवा की आवाज न सुनने देना। सी पर्वत पर लोग यहोवा की सीधी आवाज से घबरा गए और एक मानवीय मध्यस्थ की भीख मांगी। यहोवा ने उनकी मांग का सम्मान करते हुए भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया, जिसकी शुरुआत मूसा से हुई, जो उनकी ओर से बोलने के लिए थे। पहली सदी तक ये भूमिका यीशु ने पूरी कर दी थी, जिन्होंने यूहन्ना 12:49 में कहा था, क्योंकि मैं अपनी ओर से नहीं बोलता, पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या कहूं और क्या बोलूं। उद्धरण चिन्ह। अगर भविष्यवक्ताओं को इसलिए स्थापित किया जाता ताकि यहोवा सीधे लोगों से बात न करे, तो यीशु का यहोवा होना उस उद्देश्य को ही विफल कर देता। अगर यीशु याहवे होते तो इसका मतलब यह नहीं होता कि यहोवा एक बार फिर सीधे अपने लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन जब यीशु बोलते थे तो लोग उनकी आवाज सुनकर नहीं कांपते थे। मेरे लिए फिर से यीशु याहवे नहीं है, बल्कि एक सच्चे भविष्यवक्ता है, जैसा कि व्यवस्था विवरण 18 में वादा किया गया है। हल्लेलुया। यूहन्ना 7:16 का उपदेश मेरा नहीं, परंतु मुझे भेजने वाले का है। कृपया अपने विचार नीचे साझा करें। धन्यवाद और शालोम।